स्कूल के अंदर एक तहनीती जलसा मुनक़द किया गया। इसमें आलमान के तालिबात SLC के अंदर जो टॉपर्स हैं उनको गुलकोशी की गई, उनके वालिदैन को भी गुलकोशी की गई और उनके सामने आगे तालीम हासिल करने के लिए कहा गया। जैसे कि आलमान इदारा पिछले कई सालों से तालीमी खिदमत अंजाम दे रहा है, यहाँ पर इस साल आलमान की तालिबात जिसमें ज़ुबैरिया ने हाईएस्ट स्कोर किया है 97.73%। ये हमारे अपने ज़िला बीजापुर के अंदर ये सेकंड टॉप हैं और इसी तरह से और 4 बच्चियाँ जो है मोर देन 90% मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं। ये उनकी अपनी कोशिशों का भी नतीजा है। इसी के साथ साथ यहाँ के जो असातिज़ा हैं, हेडमास्टर और जो दूसरे असिस्टेंट टीचर्स हैं, उन्होंने बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल के उन्होंने अच्छी मेहनत की है, जिसकी वजह से आज ये आगे बढ़कर और तालीम हासिल करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने नंबर हासिल किए। मैं आपको बताता चलूँ कि आउट ऑफ 63 स्टूडेंट 58 बच्चे जो है कामयाब हासिल की है। जो इरेगुलर बच्चे थे 2-3 वही जो है नाकाम हुए हैं। ये इसकी इस इदारे की कोशिश है जिसकी वजह से वो कामयाब हुए हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इन तालिबात को और आगे तालीम हासिल करने का अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और मैनेजमेंट को इनका साथ देने की तौफीक करे। और इस मरतबा आलमान इदारे के अंदर PUC साइंस का भी आगाज़ किया गया है, परमिशन ली गई है। जो भी वालिदैन आलमान इदारे में PUC तालीम के लिए भेजना चाहते हैं वो इस इदारे के अंदर दाखिला ले सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुर्रहमान नासिर। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಆಲಮಾನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾದ ಆಲಮಾನ್ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ 61 ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 58 ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜವೇರಿಯಾ ಒಡ್ಡಾಳಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು 611 ಅಂಕಗಳನ್ನು 625ಕ್ಕೆ 611 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 30 ಹುಡುಗರು ಅಂತಂದರೆ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ BA ಮನಿಯಾ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಆಲಮಾನ್ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಜಯಪುರ. मैं शाहिद अली हकीम, आलमान उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल का तालिब इल्म। इस बार मैंने SSLC में बॉयज़ हाई स्कूल में टॉप किया है 88.16% लेकर। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे असातिज़ा का भी शुक्रगुज़ार हूँ और अपने वालिदैन का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर लाने के लिए बहुत सारी कोशिश की, सहूलत फराहम की। जैसा कि जानते हैं कि SSLC एग्ज़ामिनेशन हमारी इस बार मरतबा ये 2 साल के मुकाबले थोड़ी टफ गई, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ाओं की मदद से उनकी पढ़ाई की गई मेहनत के नतीजे में मैंने इतने परसेंटेज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के असातिज़ा बहुत अच्छे थे, बहुत ही क्लोज थे हमारे साथ। हर तरह से वो हमारी मदद करते थे, तालीम को लेकर हो या फिर कोई टैलेंट की बात हो, हर तरह से वो हमारी मदद किया करते थे और हमें हर वक्त मोटिवेट किया करते थे कि तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो और तुम्हारी मेहनत करोगे तो तुम आगे जाकर कामयाब ज़रूर होगे। मैं मेरे असातिज़ा का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं आलमान उर्दू हाई स्कूल को लोकल होने की वजह से साइकिल पर स्कूल आता था। सुबह एग्ज़ाम नज़दीक होने की वजह एग्ज़ाम जब नज़दीक आए तो 4 बजे उठता था, पढ़ाई करता था। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ कर ये नाश्ता वगैरह कर स्कूल आता था और यहाँ पर स्कूल में पूरी तरह तवज्जो से हमारे असातिज़ाओं की मेहनत पर उनकी मेहनत देखता हुआ और उनकी तालीम दी गई तालीम को घर जाकर दोहराता था, 11 बजे तक करता था, उसके बाद सो जाता था। इसी तरह से मेरी मेहनत पर हमेशा मेरे असातिज़ा मुझे जो हौसला अफजाई करते रहे, जिसका मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरे सारे असातिज़ा और मेरे मैनेजमेंट का भी मैं शुक्र अदा करूँ जितना भी करूँ कम है, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखी जिसके अंदर मुश्किल मज़ामीन को पढ़ाया गया, बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ाया गया, जिसकी वजह से वो हमें आसान लगे और इस बार हम एग्ज़ामिनेशन में टॉप करते। इस बार हमारे आलमान उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल का ये रिज़ल्ट जो है 76% आया है,
तो इस बात के लिए मैं मेरे तमाम असातिज़ा और मेरे साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मैंने मेरे बच्चे को अल्लाह में साल में दाखिल किया। और मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता था, सुबह जल्दी उठकर नमाज़ जाता था और नमाज़ आते ही पढ़ाई पर स्कूल जाता था। रात के 11 बजे तक उसका ध्यान पढ़ाई पर रहता था। वो कोई क्रिकेट या कोई फिल्म, टीवी वगैरह, मोबाइल गेम कोई कुछ नहीं खेलता था, बस पढ़ाई पर ध्यान देता था। मैं अल्लाहमन स्कूल के सारे सर को और टीचर को मैं शुक्रिया मुबारकबाद पेश करता हूँ जो मेरे बच्चे को कामयाब बनाया। और अल्लाह, बच्चे का नाम मेरा शाहिद अली हकीम, आपका नाम? मेरा नाम शेख सदरुद्दीन हकीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुवेरिया है और मेरा रिजल्ट 7.76% है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया और इस मुकाम तक आने में मेरी मदद की। और उसके बाद में मेरे वालिदैन की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरा साथ दिया। और उसके बाद में मेरे असातिज़ा का भी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया, बेहतरीन अंदाज में हमें पढ़ाया। जब जाके मैंने टॉप किया और हमारे क्लास में सब लोग बहुत अच्छा रिजल्ट आए। और मैं हमारे स्कूल की मैनेजमेंट का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने गेस्ट टीचर्स को बुलाया था जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई में आसानी हुई और हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास का भी इंतजाम था और जिसकी वजह से हमारी तालीम में और आसानी होने लगी। और मैं अपनी जूनियर से कहना चाहूँगी कि वो मेहनत करें क्योंकि मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल होता है। और मेहनत के साथ साथ नमाज़ पढ़ें और दुआएं भी अल्लाह से मांगते रहें क्योंकि ये सब कुछ देने वाला अल्लाह ताला ही है। और मैं मेरे जूनियर से उम्मीद रखती हूँ और दुआ करती हूँ कि आने वाला इंशाअल्लाह अल्लामान स्कूल का रिजल्ट इससे भी अच्छा आए। तो मैं और इस इदारे के लिए दुआ करना चाहूँगी कि हम सबकी दुआ है कि ये इदारा इसी तरह तरक्की करते हैं और बहुत आगे बढ़े। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है हमारे इस बच्चे को अल्लाह ने कामयाबी दी। और मैं अल्लाह का इसका भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने जो है अल्लामन स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन करवाया। और यहाँ का स्टाफ जो है मेहनत के एतबार से बहुत अच्छा है और असातिज़ा की जो है इनके ऊपर ज़्यादा निगरानी रहती है, मेहनत रहती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हमारे तमाम जो है अहले ईमान वालों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को जो है यहाँ पे दाखिल करने की फ़िक्र करें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला इस इदारे को जो है दिन दुगनी रात और चौगनी तरक्की अता फरमाए। तो आपके बच्चे यहाँ पहले से ही थे या बीच में दौरान यहाँ पर एडमिशन? 4th में एडमिशन हो सका। तो उससे पहला कहाँ पे थे? उससे पहले इंग्लिश मीडियम में थे, तो उसके बाद उर्दू में आके उर्दू में आके अल्लाह ने उसे यहाँ तक पहुँचा। आपका नाम? गुलाम रसूल। जैसी कि अगली कड़ी इस्तकबाल के कलिमात होंगे तो मैं अली जनाब खुसरू सर को इस शेर के साथ बुलाना चाहता हूँ। गुलों में रंग भरे इस्तकबाल के कलिमात पेश। उसके बाद है उम्मे ऐमन बड़गानो। प्राइमरी हेडमिस्ट्रेस का इधर तस्मिया हल्दी आयशा नाजरी, फातिमा वादिकर, फातिमा वालिकर के बाद उसके बाद है आदिबा बागवान जो 548 मार्क्स लेके 9वें मुकाम पर। उसके बाद कहानी दारुल
मैं आपके सामने नजर आते हुए साल रवा 2022 और 23 में शानदार नतीजे हासिल करके हमारे ग्रुप ऑफ अल्लामा इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करने वाले तलबा और तालिबात आपके सामने तशरीफ फरमा है, तो ये मैनेजमेंट की जानिब से और तमाम असातिज़ा की जानिब से उनको तहनीत पेश किया गया और साथ ही साथ शॉल पुशी और गुलपुशी की गई। तो ये बच्चे हमारे कौम के होनहार बच्चे हैं जो वालिदैन और सरपरस्तों का क्या है और स्कूल का नाम रोशन करके अपने आला तालीम के लिए क्या है अपना रुख करेंगे। तो इस सिलसिले में हम दुआ गो हैं इन तलबा और तालिबात के लिए कि वो आगे जाकर अपनी आला तालीम में बेहतर से बेहतर नताइज हासिल करके इस इदारे का और अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे, ये हम दुआ करते हैं। तो आइए कि आज एक अहम जो नशिस्त एक प्रोग्राम अल्लामान इदारे में मुनक्कद किया गया। ये प्रोग्राम उन तलबा और तालिबात की खुशी में कि ये बच्चियाँ अपने वालिदैन ही नहीं, इदारे का ही नहीं, हमारे अपनी मिल्लत की जो ये बच्चियाँ हैं इन्होंने मिल्लत का नाम रोशन किया है। मैं सबसे पहले इदारे के सदर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और तमाम असातिज़ा इकराम की जानिब से वालिदैन को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उन्होंने अल्लामान इदारे में उन्होंने अपनी बच्चों का दाखिला लिया। इसी के साथ साथ मैं उन तमाम तालिबात, खासकर जुबेरिया जिन्होंने 97.76% मार्क्स हासिल किए, 611 मार्क्स, इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, पिछला रिकॉर्ड तोड़ कर रिकॉर्ड कायम किया है। मैं 225 यानी हाईएस्ट मार्क्स इन्होंने लिए हैं। मैं इनको मुबारकबादी पेश करता हूँ अल्लामा की जानिब से और अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इनकी तालीम में और तरक्की अता फरमाए। इसी तरह से उम्मे ऐमन जो 95.20% सेकेंड हाईएस्ट अल्लामा इदारे के अंदर, मैं इनको भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। तीसरे नंबर पर हैं यम सबा बागबान, ये जो 93.4% मार्क्स हासिल किए हैं, इनको भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। इसी के साथ साथ तस्मिया 92.9% इन्होंने हासिल किए, बाकी मुबारकबाद के काबिल हैं। इसी तरह से बॉयज स्कूल के जो तालिब इल्म हैं उन्होंने भी 18 पॉइंट समथिंग मार्क्स हासिल 88.8% मार्क्स हासिल करके अल्लामा इदारे का और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। मैं इनको भी, इनके वालिदैन को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। वो तालिबात जिन्होंने डिस्टिंक्शन किया है, सेकेंड क्लास भी किया है, उनको भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। बाकी ये बड़ी खुशी की बात है, आपने हमारे इदारे को रोशन किया। फिर इसके बाद जैसे कि आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होते हैं मैनेजमेंट, दूसरा होते हैं असातिज़ा, तालिब इल्म और वालिदैन। जब आप किसी इदारे में एडमिशन लेते हैं तो इदारे के अंदर तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करना ही मैनेजमेंट का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी मैनेजमेंट, मैं भी एक डायरेक्टर हूँ इसके अंदर, हमारी ये कोशिश होती है प्रेसिडेंट से लेकर तमाम जो भी इदारे के डायरेक्टर्स हैं, आप देखते हैं कि पढ़े लिखे डायरेक्टर्स हैं और हाईली क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं हमारे। इसी के साथ साथ अल्लाह ताला उनको नवाजा भी और इदारे से पैसे को हासिल करने के बजाय जहाँ भी जरूरत पड़ती है, लाख 2 लाख जब भी जरूरत पड़ती है, अपने जेब से डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि हमारा इदारा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो है अच्छी तालीम से आरास्ता हो। इसी मकसद के तहत शुरू से लेकर अब तक अल्लाह ताला उनको नवाजा भी है और वो जो है तालीम के लिए खर्च भी करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कैंपस है हमारा, इसके अंदर फर्स्ट जो मैनेजमेंट का रोल है, उन्होंने कोशिश की कि अच्छा हॉल हो, अच्छे क्लासरूम्स हों, फिर उसके बाद में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी जरूरत है उसको वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। दूसरे हैं असातिज़ा इकराम। असातिज़ा की देखें आप तो उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि आप आज डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास और हमारे अल्लामा का नाम रोशन किया।
ये अपने वक्त को, अपनी सलाहियतों को जो भी उन्होंने उनके पास है वो पूरी तौर पर आपको ट्रांसफर करने की कोशिश की। घर का नाम बच्चियों से आता है, बच्चों का नाम आता है तो उनके वालिदैन का नाम आता है। कितनी अच्छी बच्चे आए, कितने अखलाक के बच्चे आए, किसकी वजह से होता है कि माँ बाप जो है उनको अच्छा जो है तरबियत दी है। तो घर का नाम किससे आता है, माँ बाप का नाम किससे आता है, बच्चियों की वजह से कि बच्चा इतने अच्छे हैं तो घर के माँ बाप कैसे एक अच्छी तरबियत किए। एक तो बच्चे जब अच्छे नंबर हासिल करते हैं तो अलमान इदारे का नाम उनके असातिज़ा की जानिब से आता है कि उनके असातिज़ा ने डे एंड नाइट उनके लिए कोशिश की है। आप देखते हैं आपका 97.9% लेना 100 कई मैंने देखा कि आपके मार्क्स कार्ड देखने के बाद पता चला कि आप बहुत से सब्जेक्ट में 100 को 100 मार्क्स लिए। यह आपके असातिज़ा की कोशिश है। हमारे अलमान के असातिज़ा आप देखते हैं कि हेडमिस्टर से लेकर तमाम असातिज़ाए कराम डे एंड नाइट अपनी कोशिशें जारी हैं। उन्हीं का नतीजा सेकंड स्टेक होल्डर है। तीसरे तुम तालिब इल्म है। तालिब इल्म की जिम्मेदारी ये होती है कि आप सबसे पहले क्लासेस के लिए रेगुलर हो। आप क्लास एक भी क्लास आपकी ज़ाया ना हो। कुछ बच्चे ऐसे तो एडमिशन तो लेती लेकिन सिर्फ इम्तिहान को आगे, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अच्छे तालिब इल्म जब दाखिला लेते हैं तो इल्म करने के लिए, इल्म हासिल करने के आते हैं तो रेगुलर टू दी क्लास के लिए हमेशा रेगुलर होना चाहिए। आपकी क्वेश्चन के सामने की बेंच पर बैठने की कोशिश होना ताकि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो अच्छा सुने, अच्छा अखज़ करें। ये क्या है तालिब इल्म की जिम्मेदारी। उसके बाद तालिब इल्म की जिम्मेदारी है कि आप मेहनत करें। मेहनतों से तकदीर बदलती है। अगर मेहनत नहीं करें तो क्या भी नहीं होता, इंटेलिजेंसी क्या भी नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़े मुफक्किर हैं, फिलोसोफर, वो बताते हैं कि किसी भी तालिब इल्म की कामयाबी के अंदर अगर कोई चीज हायल है तो उसकी 99% मेहनत है, हार्ड वर्क है और 1% इंटेलिजेंस है। आप अंदाजा लगाइए, जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो ज्यादा आगे आते हैं, जो कम मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसके लिए तालिब इल्म जो आपने 97% किया है, 93 किया है, 95 किया है, डिस्टिंक्शन किया है, पीयूसी में दाखिला लेकर अच्छे से नंबर हासिल करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, हार्ड वर्क होना चाहिए। तब कहीं जाकर, और आपके पास कुछ एम होना, आपके पास एक एम होना, अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं तो आप सोचोगे कि मैं डॉक्टर बनना, मैं इंजीनियर बनना, मैं एक साइंटिस्ट बनना, मैं एक प्रोफेसर बनना। आप देखते होंगे कि ये अगर आपके अंदर है तो आप अपनी वालिदैन को मनवाना, नहीं माँ मैं अपील क्या नहीं, तुम्हें कहाँ भी घर में बैठेंगे, मैं ड्रॉप आउट करे तो नहीं सुनती, मैं क्या भी करूँ, मुझे नाम लगाओ, मैं अकेले पढ़ने वाली बोल। तुम्हें जैसा दूसरे कपड़े के वास्ते दूसरे के लिए जिद करते नहीं, ऐसा अम्मा पापा के पास तुम्हारी जिद करना। क्या करना, मैं अकेले पढ़ने वाली, मैं पढ़ाओ कर बोल को आप जिद करना। इसलिए कि हमारी जो सक्सेस कमेटी जो मीटिंग है आप देखेंगे तो तालीम का जो परसेंटेज है, हमारा परसेंटेज खासकर मुसलमानों का एससी और एसटी से भी कम है और उसमें लड़कियों का और भी कम है। इसके लिए चाहिए कि हमारी लड़कियां तालीम हासिल करके आगे से आगे आए। तुम देखेंगे व्हाट्सएप पर आते देखती तुम्हें हमारे अपने इंडिया के अंदर एक गांव के अंदर एक कांस्टेबल की बेटी आईपीएस पास हुई, एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी जो है नहीं आईएएस पास हो गई, इन्हें डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी। आप भी बन सकते हैं। आप ये देखिए कि पैसा आपके हाल नहीं होता। आप अगर गरीब हैं तो अल्लाह ताला बहुत से रास्ते आपके लिए खोलता है। अमीर है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके वालिदैन खर्चेंगे आपको। अगर आपके पास कम ये भी है तो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं और बहुत से स्पॉन्सर्स हैं जिसके जरिए से आप पीयूसी साइंस पास करके एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएमएस और बीएचएमएस भी कर सकते हैं और इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप देखते हैं कितने लड़के हमारे घर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये तो हमारी मुस्लिम लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा है। ऑफिस को जाने की जरूरत नहीं, घर में जब बैठ के जो है नहीं आप एक इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के काम कर सकती हैं, एक साइंटिस्ट बन के आप काम कर सकती हैं। और ये चीजें आप, मैं तो कहता हूँ कि हमारी लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं। हमेशा देखते हैं फर्स्ट आने वाली लड़कियां होती हैं, घर में अम्मा का हाथ बटा को, घर में के कुछ कामा कर को, सब कर को, फिर भी आपको मेहनत करते हैं। इसमें नहीं कहता कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, जरा लड़कियों से भी कम है। इसलिए मेरी उम्मीद है कि आप जो है नहीं फिर आगे इसके बाद में पीयूसी को दाखिला लेंगे। जैसे कि कहा गया है कि हमारे अपने कैंपस में ही अच्छे असातिज़ा को अपॉइंट करने के पूछ के 2 बार इंटरव्यू लिए, 2 बार 10 जने को बुलाए तो 2 जने को सेलेक्ट करें अभी तक।
आप अंदाजा लगाइए हमें कितना स्क्रीनिंग करती है या अपॉइंटमेंट करना रहे तो चुप आगे साथी लेते थे हमें, उनको अच्छी तरह से अच्छे टीचर से तो अच्छा पढ़ाती हो तो हमारा अंदाजा है, इसके लिए हमारी कोशिश है। और चौथे जो स्टेक होल्डर है वालिदैन, मेरी वालिदैन से मेरी खास रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप अपनी जो भी आमदनी है उसके अंदर बचत करके बच्चों को आगे तालीम दिलाएं, ताकि इनका मुस्तकबिल आपका मुस्तकबिल है। ये बच्चे अच्छे पढ़ेंगी, आपको इंजीनियर बने तो इंजीनियर मिलता जमे, आपको डॉक्टर बने तो जमे डॉक्टर मिलता। मैं अपनी इसकी बात बता रहा हूँ, कोई पूछते आजकल क्या पास है तुम्हारी बच्ची, पढ़ी आप है। एक तो मैं बोलता हूँ, मेरे दोस्त का एक फोन आया कि तुम्हारे पास एक कोई सी बच्ची है तो देखो क्या है। मैं पूछा तो और बेटा क्या पास है, मैट्रिक है। मैं बोला मैट्रिक क्या, हमारे पास एक भी मैट्रिक की बच्ची नहीं मिलती, हमारे पास ग्रेजुएशन के बाद ही पूछो आप। अगर आप बीजापुर में लड़कियां देखना है तो BA BSc MA MSc MTech बी इंजीनियर डॉक्टर्स मिलते हैं हमारे पास। पर कम से कम भी गरीब बच्ची वालिदैन तो अपने बच्चों को तालीम दे रहे। मैं अंजुमन डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर था, मेरी अहलिया भी वहाँ की प्रिंसिपल थी, लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि 99% लड़कियां हमारे कॉलेज में आती हैं, जैसे अल्लामान में आते हैं वहाँ भी आते हैं, इसलिए कि तालीम हासिल करने के लिए आसानियाँ हैं और हिजाब का इंतजाम है। खासकर हमारे बच्चों के अखलाक और किरदार के ताल्लुक से निगाह की हमारे असातिज़ा की, तुम्हारा ऐसा नहीं छोड़ते हमारे टीचर्स, उन्होंने कैसा अपने बच्चों पर निगाह रखते थे वैसा तुम्हारा अपनी बेटियां समझ को हमारे टीचर तुम्हारे पर निगाह रखते, ताकि आपके अखलाक अपने ये तुम्हारा मोबाइल का इस्तेमाल गलत ना हो, ये सब चीज़ें उनकी वजह से होती हैं। असातिज़ा मैनेजमेंट हर तरह का ख्याल रखते हैं। यहाँ से तुम्हारा दूल्हा आए बाद में वापस घर तक गए तक आप पर निगाह है, उसके बाद में वालिदैन का काम है। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि आप यहाँ पर आप दीनी तालीम से भी आरास्ता करो बच्चियों को, ताकि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर बच्चियाँ अमल करें। उसके साथ साथ आप जो है नी दुनिया की तालीम से भी आरास्ता करो। ये नहीं है, फ़र्क नहीं है दीन में। अभी जो मैंने आयत पढ़ी इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये है नी कुरान की पहली आयत है जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। इकरा पढ़ो, पढ़ो से शुरू हुई है। तो जिस मजहब में सबसे ज़्यादा अहमियत तालीम को दी गई है वही मजहब के बच्चे पीछे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। भले हमारे वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि आप में अगर कोई बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप उसको एडजस्ट करके तालीम के लिए अपने बच्चों के लिए आरास्ता करने की कोशिश करें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आप तमाम लोगों का एक बार आपको मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी एक बात ये बताना चाहता हूँ, जो प्राइमरी उर्दू मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में जिस तरह से बसेस का इंतजाम है, इंशाअल्लाह PUC के लिए भी बस का इंतजाम करने की कोशिश की जाएगी। चौखट पर खुशामदीद वो आए हमारी चौखट पर, बहारें जिसके कदम का तवाफ करती हैं। तो माइक पर हैं जमीन लाहौर मैडम, वो आए और जलसे का रस्मी शुक्रिया अदा करें।